कुमार एंड वेलकम टू द रघुवंश फॉर्मेट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस। और साइंस में हम लोग पढ़ रहे थे स्टार्स के बारे में, सौर मंडल के बारे में, जिसको हम बोलते थे सोलर सिस्टम। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं सौर मंडल। एक चीज और आपने सुनी होगी, वो है स्पेस। आजकल बहुत सारे जो वर्ल्ड के जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं वो स्पेस को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि स्पेस एक ऐसी चीज़ है जहाँ से हम बहुत सारे सवालों का जवाब निकाल सकते हैं। उस बारे में हम बाद में कोई बात करेंगे। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं प्लैनेट्स के बारे में। तो जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे पास हमारे सौर मंडल में हमारे सिस्टम में सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, जैसे कि सन है, मर्क्यूरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है ना, स्टार सैटर्न है और यूरेनस है, नेपच्यून है। तो इन सब के बारे में हम इस बार पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, तो मर्क्यूरी के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। क्या मर्क्यूरी की प्लैनेट्स मर्क्यूरी इज नियरेस्ट टू द सन, एक ऐसा प्लैनेट है जो कि सन के सबसे ज्यादा नजदीक है। अब इसको आपको ऐसे समझ जाइए आप कि जो प्लैनेट सबसे ज्यादा नजदीक है तो वो सबसे ज्यादा पास में है। जो चीज आपके सपोज जितने हम पास में जाएंगे उतने हम ज्यादा गर्म होंगे। ठीक है, तो वही चीज है, जितना सूर्य के पास में जो प्लैनेट होगा वो उतना ज्यादा गर्म होगा। ठीक है, गर्म होगा तो वहां पे कोई भी व्यक्ति रह नहीं सकता। ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, और ये सबसे छोटा है। ठीक है, कौन? मर्क्यूरी। इसको हम बोलते हैं बुध, बिकॉज मर्क्यूरी इज वेरी क्लोज टू द सन, सूर्य के सबसे ज्यादा पास में है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू द ऑब्जर्व इट एट मोस्ट ऑफ द टाइम, इट इज द हिडन इन द ग्लेयर्स ऑफ द सन। However, it can be observed just before sunrise or just after sunset। इसको हम सनसेट और सनराइज के टाइम देख सकते हैं। मतलब बिफोर सनसेट मतलब सूर्य, आफ्टर सनसेट मतलब सूर्य ढलने के बाद, मतलब सनसेट मतलब डूबने के बाद। ठीक है, और बिफोर सनराइज मतलब सूर्योदय के पहले। ठीक है, near the horizon so it is visible only at places where trees and buildings do not obstruct the view of the horizon। Mercury has no satellite of its own। अब सैटेलाइट के बारे में हमने पढ़ा था, उनको बोलते हैं उपग्रह। तो ऑलमोस्ट मतलब ऐसे हम अपनी बात करें तो हमारे अर्थ के पास एक सोलर सैटेलाइट है, जिसको बोलते हैं मून। ठीक है, तो वैसे ही ज्यादातर मोस्ट ऑफली सैटेलाइट अर्थ के पास, अर्थ नहीं बोलेंगे हम, उसको प्लैनेट बोलेंगे। मोस्ट ऑफली जो प्लैनेट्स हैं उनके पास अपना सैटेलाइट है। ठीक है, मतलब सैटेलाइट मतलब कोई ना कोई उनके आसपास चक्कर लगाता है। लेकिन मर्क्यूरी एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास कोई अपना सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, वीनस के बारे में पढ़ेंगे, उसको हम शुक्र बोलते हैं। वीनस इज अर्थ नियरेस्ट प्लैनेटरी neighbor, it is the biggest planet in the night sky। brightest मतलब चमकीला। तो एक ऐसा उपग्रह है जो कि सबसे ज्यादा चमकीला है। ठीक है, और जो अर्थ के सबसे ज्यादा पास में है ना, हमारे पास में है, मतलब अर्थ मतलब हम लोग जहाँ पे रहते हैं उसके पास में है। समटाइम्स वीनस अपीयर्स इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज। कभी कभार क्या होता है कि जो वीनस है वो ईस्टर्न साइड में दिखाई देता है सनराइज के टाइम, बिफोर सनराइज, सूर्योदय के पहले। समटाइम्स इट्स अपीयर इन द वेस्टर्न साइड स्काई जस्ट आफ्टर सनसेट, और कभी कभार वो वेस्टर्न साइड में दिखाई देता है आफ्टर सनसेट। बिफोर इट इज ऑफन कॉल्ड अ मॉर्निंग और एन इवनिंग स्टार्स, Therefore it is often called a morning or evening star। मतलब कभी कभार इसको, मतलब इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोलते हैं, क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग के समय दिखाई देता है। Although it is not a star, यह स्टार नहीं है, जबकि try to locate Venus in the night sky। अब हम पढ़ने वाले हैं
अर्थ के बारे में, जिसको हम पृथ्वी बोलते हैं, द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इन ऑन विच लाइफ इज नॉन एज एग्जिस्ट। एक ऐसा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। लाइफ एग्जिस्ट करती है मतलब यहाँ पे जीवन संभव है। जीवन कहाँ पे संभव होगा? जीवन ऐसे कि हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो हमको क्या चाहिए? सबसे पहले तो सांस लेने के लिए हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी है। पानी चाहिए तो यहाँ पे पानी भी है। हमको और क्या चाहिए जीने के लिए? मतलब जमीन चाहिए, जमीन मतलब लैंड चाहिए, तो यहाँ पे लैंड भी है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि लैंड सब जगह होगी, है ना, लेकिन यहाँ पे जो लैंड हमको चाहिए वो हमारे यहाँ पे सुटेबल है। तीसरी चीज है कि हमको चाहिए क्या? ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण और भी जगह पे है, लेकिन वहां पे कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे नेग्लिजिबल है, तो यहाँ पे सुटेबल है, मतलब जैसा हमको चाहिए वैसा है, ठीक है। तो इतना अच्छा है हमारा अर्थ और हम इसको पॉल्यूटेट करते रहते हैं। दिस इंक्लूड जस्ट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, और ये सबसे बड़ी बात है कि जो राइट डिस्टेंस होना चाहिए, ना ज्यादा पास में ज्यादा दूर में, वहां पे है। जब पास में होगा तो गर्म होगा, ज्यादा दूर होगा तो वहां पे लाइट ही सनलाइट ही नहीं पहुंचेगा, जैसा कि अभी आगे पढ़ेंगे और जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में। जस्ट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन सो दैट इट हैज द राइट टेम्परेचर रेंज, इसलिए इसका क्या है? टेम्परेचर भी राइट रहता है। मार्स, मंगल जिसको बोलते हैं, तो अभी आपको शायद पता हो कि हमने कुछ सालों पहले मिशन मंगल स्टार्ट किया था। मिशन मंगल मतलब कि हमारे जो सैटेलाइट हैं या हमारे जो रॉकेट्स हैं वो हमने मंगल ग्रह पर पहुंचाए थे वहां पे इंफॉर्मेशन के लिए। द नेक्स्ट प्लैनेट द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज द मार्स। इट्स अपीयर स्लाइटली रबिस्ट एंड देयरफॉर इट आल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट। इसको हम क्या बोलते हैं? रेड प्लैनेट ही बोलते हैं। ये थोड़ा रबिश है। मार्स हैज टू स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट, इसके पास दो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, जैसा हमारे पास मून है। जुपिटर, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। सो दैट्स अबाउट 1300 अर्थ कैन बी प्लेस्ड इनसाइड दिस ग्लैंड प्लैनेट। इतना बड़ा है कि 1300 पृथ्वी जितना बड़ा है, कि हम अपनी पृथ्वी को 1300 से मल्टीप्लाई करते हैं उतना बड़ा है, ठीक है। However, the mass of Jupiter is about 380 times that of our Earth. It's rotates every rapidly on its axis. और ये ऐसा एक प्लैनेट है जो कि अपनी एक्सिस पर सबसे ज्यादा तेज घूमता है ना। जैसे कि हमारे इधर दिन और रात क्यों होते हैं? क्योंकि हम हमारी जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर घूमती है, इसलिए तेजी से घूमता है। स्टार्न, सनी जिसको हम बोलते हैं, तो बियॉन्ड जुपिटर इट्स स्टार विच अपीयर्स येलोस इन कलर। कलर में कैसा दिखता है? येलोस टाइप का दिखता है, ठीक है। व्हाट मेक्स इट्स यूनिक इन द सोलर सिस्टम? इट इज द ब्यूटीफुल रिंग्स। क्योंकि इसलिए इसको ये सोलर सिस्टम में सबसे यूनिक दिखता है इसकी रिंग्स की वजह से। इसमें रिंग्स हैं जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। दिस रिंग्स आर नॉट विजिबल, ये विजिबल नहीं है विथ द नेक्ड आईज। हम अपनी बिना मतलब नंगी आंखों से, नेक्ड आई से इनको नहीं देख सकते। यू कैन ऑब्जर्व देम विद अ स्मॉल टेलीस्कोप। सैटर्न आल्सो हैज अ रेंज नंबर ऑफ सैटेलाइट, इसके पास बहुत सारे सैटेलाइट हैं। अब है हमारा क्या लास्ट है यूरेनस, जिसको हम नेपच्यून भी बोलते हैं। दिस आर द आउटमोस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सबसे बाहरी प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ द लार्ज सैटेलाइट, और इसको हम लार्ज सैटेलाइट्स के थ्रू ही देख सकते हैं। लाइक वीनस, यूरेनस आल्सो रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। द मोस्ट remarkable features of Uranus it that is had highly and tilted rotational axis. As a result, its orbital motion is appears role of its sides in the first four planets Mercury, Venus, Earth, and Mars are the much nearest to the Sun than the other four planets. They are called the inner planets. That's near inner planets have very few moons. इनर प्लैनेट्स मतलब जो
सबसे ज्यादा पास में सन के उनको बोलते हैं इनर प्लैनेट्स, ठीक है, और आउटसाइड प्लैनेट्स उनको बोलते हैं जो दूर है। तो कौन कौन से दूर हैं? मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है और यूरेनस है, नेपच्यून इसको। तो ये सारे क्या है? आउटसाइडर्स हैं। और कौन है इनर साइड से? कौन है? वीनस, अर्थ और मार्स, ये 3 इनर साइड्स हैं, ठीक है। तो आज के लिए काफी है, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो।